और कुछ देर पहले ही हमने खबर दिखाई थी कि नियम कायदे न मानने के चलते दिल्ली के 2 बाजारों को सील कर दिया गया है। ये 2 बाजार पंजाबी बस्ती मार्केट और नांगलोई की जनता मार्केट था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इस आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। और शशांक, अभी तो ये पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ था और बाजारों में भीड़ जो है वो फिलहाल कम भी नहीं हुई, लेकिन फिलहाल इस आदेश को वापस ले लिया गया है। हमारे साथ अरुण सिंह, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कल रात को ये ऑर्डर लागू किया गया, आज सुबह इसे वापस ले लिया गया। पहला सवाल, इतनी देर में क्या कुछ बदल गया? और दूसरा सवाल कि रेहड़ी पटरी वालों को हटाने से क्या सारी समस्या सुलझ जाएगी? रेहड़ी पटरी वाले वहां पर है ही क्यों और उनका गुजर बसर कैसे होगा? मुझे आपका आखिरी सवाल नहीं सुना, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ अपडेट जो है सबसे पहले वो दे देता हूँ। इस वक्त हम नांगलोई के शुक्र बाजार में है, जो जनता मार्केट में ही आता है, और इस वक्त सारी दुकानें बंद हैं। हाँ, कल रात को जो है वो ऑर्डर आया एक इंस्पेक्शन के बाद, जब यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा देखी गई। मेरी बात डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से भी हुई, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हुई, और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, ये ऑर्डर को वापस ले लिया गया है, लेकिन जो भी कारण है क्यों वापस लिया गया वो अभी जो है वो नहीं आया, और वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रिटर्न ऑर्डर है उसमें लिखा होगा। मेरे साथ इस वक्त मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुभाष बिंदल जी भी हैं। इतनी जल्दी इस ऑर्डर को वापस ले लिया गया, क्या आपकी तरफ से कोई मांग थी या आपकी तरफ से दबाव था? हमारी तरफ से ना कोई मांग थी ना कोई दबाव थी। आज हमने सीएम साहब के पास जाना था एमएलए साहब के थ्रू, भाई हमारी मार्केट क्यों सील की गई, इसलिए हमने मांग करनी थी। लेकिन उससे पहले मेरे पास टेलीफोन आ गया, विधायक जी ने हमारा टेलीफोन उठाया नहीं, कहीं बिजी होंगे। उसके तुरंत बाद मेरे पास टेलीफोन आ गया, भाई आपके मतलब जो ऑर्डर डीसील के हो गए हैं और आप अपनी मार्केट खुलवा सकते। तो दिल्ली में क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ की देखते हुए भीड़ को देखते हुए जो है वो आम जनता जो पब्लिक चल रही है, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नांगलोई, निहाल बिहार और ये बुद्ध बिहार, कृष्ण बिहार की पब्लिक है। तो इसमें रेहड़ी पटरी भी है? रेहड़ी पटरियाँ खूब लगती हैं। कितनी रेहड़ी पटरी होंगी? रेहड़ी होंगी कम से कम भी यहाँ पे नहीं 20-25 रेहड़ियाँ यहाँ इस मार्केट में खड़ी करवा देते हैं। अच्छा। हमने बार बार कंप्लेंट दे रखी है, मैंने कमिश्नर तक को कंप्लेंट दे रखी है, भाई हमारे यहाँ पे रेहड़ियाँ गलत तरीके से लगवाई गई है, इनको हटवाया जाए। लेकिन उन रेहड़ी वालों को हटाने की बजाय हमारे को परेशान किया जा रहा है, दुकानदारों को। कोई भी दिक्कत आती है रेहड़ी को हटाते नहीं, और हमारी दुकानें पे मतलब चालान काटने के लिए वो पहुँच जाते हैं जी। अरुण, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से आपने उनसे बात की, ये आसपास के दुकानदार हैं, लेकिन अभी सुबह का 10:30 ही बजा है। और अरुण, आपके पीछे हम जिस तरह की भीड़ देख रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शनिवार और रविवार को क्या स्थिति हुई होगी। तो क्या अब दुकानदार खुद अपनी तरफ से ये लोग खुद नियमों का पालन करेंगे और करवाएंगे? बिल्कुल, जैसा इन्होंने भी कहा कि ये आने जाने वाला रास्ता है। अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ मेट्रो स्टेशन है, और ये रास्ता खुलता है, और ये आने जाने का रास्ता है बाजार के लिए। और इस वक्त मेरे आसपास ऑफ कोर्स यहाँ पर जो लोग हैं वो है ही, आप थोड़ी दूरी बना के रखिए। और दूसरी चीज़ सर देखिए, जैसे इस वक्त इतनी भीड़ है, तो किस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि ये भीड़ जो है आपस में इतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन? दुकान पे कंट्रोल कर सकते हैं, दुकानों पे हम नहीं आने देंगे किसी को बगैर मास्क वाले। जैसे मैं लाजपत नगर में देखता हूँ कि पुलिस जाकर लोगों को बोलती है कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, क्या यहाँ पे पुलिस आती है? यहाँ पे नाम मात्र आती है, या तो चालान काटने आती है या वैसे आती है। अच्छा। खाम खामे, लेकिन डिस्टेंसिंग के लिए रेहड़ी पटरी वालों को हटाने के लिए बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, तो एक बात इन्होंने सही कही कि भीड़ पर इनका नियंत्रण नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को यहाँ पर आना होगा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग या और जितने भी कोविड के नॉर्म्स हैं उसका पालन करने के लिए कहना होगा। जी शुक्रिया अरुण, इस पूरी जानकारी के लिए, वहाँ से तस्वीरें दिखाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें इन मार्केट्स में हैं, और इसके लिए लोगों को खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी, ना सिर्फ प्रशासन पर ठीकरा फोड़ना होगा। बिल्कुल, और शायद सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों पर गाज गिराने से बहुत कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी रोजी रोटी चलानी होती है। तो शायद और बेहतर नियमों का पालन कराने के लिए शायद और सख्ती यहाँ पर करने की जरूरत है।